साटो बाकी तीनों के स्टैट्स देखता है और बोलता है मेरे साथ घूमने से इन लोगों की लेवल इंक्रीज नहीं होने वाली और टामा से बहुत सारे पत्थर लाने को बोलता है। टामा पत्थर लाती है और आंगे देख के बोलती है मास्टर आंगे कैटरपिलर मॉन्स्टर है, वो लेवल 10 का कैटरपिलर मॉन्स्टर था। साटो मॉन्स्टर को शूट करके नीचे गिराता है और टामा से उन पर पत्थर मारने को बोलता है। साटो बोलता है लीजा जैसे ही तुम्हें मौका मिले तुम मॉन्स्टर पर हमला कर देना। लीजा मौका देख के अपने भाले से मॉन्स्टर को मारती है। साटो अपनी गन से मॉन्स्टर को शूट करके उसको मार गिराता है और टामा और पोची से बोलता है बच्चों जाओ उस मॉन्स्टर का कोर निकालो और बोलता है पोची तुम मेरे साथ आगे चलो। टामा पोची को बहुत सारे पत्थर देती है। फिर साटो और टामा को रूम के अंदर एक और कैटरपिलर मॉन्स्टर दिखता है। साटो पोची से बोलता है तुम अंदर जाके मॉन्स्टर को पत्थर मार के उसका ध्यान अपने साइड करना और सतर्क रहना। साटो और पोची अंदर जाते हैं। पोची मॉन्स्टर को पत्थर मारती है, वो मॉन्स्टर पोची के साइड आने लगता है। साटो मॉन्स्टर को किक मारता है। पोची डर के मारे लीजा और टामा के नाम लेके उनके पास भाग के जाने लगती है। साटो पोची के पास आ रहा था और उसको पकड़ लेता है और बोलता है हमारे प्लान में भागने की बात तो हुई नहीं थी, लेकिन तुम डरो मत, सब ठीक है। तभी वहाँ लीजा और टामा भी आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। साटो बोलता है कुछ नहीं, पोची थोड़ा डर गई थी बस। पोची साटो से भागने के लिए सॉरी बोलती है। साटो बोलता है मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन ऐसे करने से तुम मर सकती हो और बोलता है ऐसी हालात में अपनी जान बचा के भागना बिल्कुल सही है, लेकिन तुम पैनिक होने की वजह से किसी और डेंजरस सिचुएशन में आके मर सकती हो। और उसके सर में हाथ फेरता है और साटो पोची का टीमर बन जाता है। साटो बोलता है मुझे टीमर नहीं बनना, इससे अच्छा तो मैं पोची का टीचर बन जाऊं। फिर वो लोग आगे जाते हैं जहाँ उनको और भी कैटरपिलर मॉन्स्टर मिलते हैं जिनको वो एक एक करके मारते हैं। लगे हाथ टामा और पोची मॉन्स्टर कोर भी निकाल रहे थे। साटो फिर से उनके स्टेट्स देखता है जो पहले से इंक्रीज हो गए थे। साटो बोलता है लेवल इंक्रीज होने के बाद अपने आप स्किल भी मिल जाती है। लीजा बोलती है मास्टर हमने सभी मॉन्स्टर के कोर को इकट्ठा कर लिया है और थक के बैठ जाती है। साटो लीजा की स्टैट देखता है और बोलता है इन लोगों का स्टेमिना तो खत्म हो गया है और उन लोगों को रेस्ट लेने को बोलता है और अपनी इन्वेंटरी से मीट निकालता है। टामा पोची और लीजा पहली बार मीट देख रहे थे और रो रो के मीट खाते हैं। साटो बोलता है अब तुम लोग सो जाओ। लीजा बोलती है मास्टर क्या मैं यहाँ कैंप लगाऊं। साटो बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर वो तीनों घोड़े बेच के सो जाते हैं और साटो उन लोगों की चौकीदारी कर रहा था। फिर वो लोग आगे जाते हैं। रास्ते में साटो ट्रैप डिटेक्शन और ट्रैप सेट करने की स्किल भी सीख जाता है। फिर वो लोग आगे जाते हैं और अब टामा पोची और लीजा बिना साटो की हेल्प के भी मॉन्स्टर को मार सकते थे। लीजा साटो के पास आती है और बोलती है मास्टर मुझे आग जलानी है। साटो पूछता है क्यों। लीजा बोलती है अभी हम लोगों ने जिस मॉन्स्टर को मारा था उसका मीट बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो अच्छा कुक नहीं होगा तो हम उसको खा के बीमार भी हो सकते हैं। फिर आग जला के लीजा मीट साटो को खाने को देती है। साटो मीट देखता है और बोलता है इसको खा के कहीं मैं उल्टी ना करूं बस। साटो मीट खाता है और बोलता है ये तो मुर्गी के मीट के जैसा ही है, ऐसा इसलिए क्योंकि लीजा ने इसमें नमक डाला है। साटो देखता है वो तीनों मीट नहीं खा रहे और सोचता है ये मेरी परमिशन का इंतजार कर रहे हैं और उन तीनों को मीट खाने को बोलता है। वो तीनों मीट खाते हैं जो उनको बहुत अच्छा लगता है। फिर वो लोग साटो के पास ही सो जाते हैं। साटो मैप देखता है और बोलता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बहुत ही जल्द इस डंजन से बाहर निकल जाएंगे। फिर सोचता है बाहर निकलने के बाद इन लोगों का क्या होगा। साटो और वो लोग आगे चलते हैं। आगे उन लोगों को स्लाइम मॉन्स्टर मिलता है। साटो फायर मैजिक का यूज करके स्लाइम पे अटैक करता है, लेकिन इससे स्लाइम को कुछ नहीं होता। साटो बोलता है मेरे फायर से लेवल 10 का स्लाइम नहीं मर सकता। लीजा बोलती है मास्टर स्लाइम को मारने का एक ही तरीका है, उसके कोर को डिस्ट्रॉय करके और स्लाइम को मार देती है। पोची बोलती है मास्टर ये दीवार थोड़ी अलग लग रही है। साटो मैप पे देखता हुआ बोलता है यहाँ सीक्रेट डोर है या कोई सीक्रेट ट्रैप। तभी उन लोगों के लेवल 40 का वुल्फ बीस्ट आता है और साटो पर हमला कर देता है। साटो अपनी ट्रैप स्किल का यूज करता है, वुल्फ को पीछे की दीवार में फेंक देता है जिससे वुल्फ ट्रैप में गिर जाता है और साटो की जान बच जाती है। साटो बोलता है अच्छा है मेरे पास ट्रैप स्किल थी जिससे मेरी जान बच गई। फिर वो लोग आगे जाते हैं जहाँ उनको कुछ ककून दिखते हैं जिनके अंदर कुछ लोग थे। साटो सभी से बोलता है हमें उन लोगों को बचाना होगा। साटो कोकून से लोगों को बाहर निकालता है जिनमें एक रिच फैमिली से था और दूसरा स्लेव ट्रेडर था। साटो बोलता है मैं एक नया मर्चेंट हूँ। तभी साटो को आवाज आती है। पोची जिस ककून से आदमी को निकाल रही थी उसका नाम सामोर है। सामोर बोलता है तुम डेमी ह्यूमन मुझसे दूर रहो और मुझे अपना चाकू दो, मैं खुद बाहर आ जाऊंगा। पोची बोलती है ये चाकू मेरे मास्टर का है, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकती। साटो ये देख के पोची को अपने पास बुला लेता है। सामोर बोलता है कहाँ जा रहे हो, मुझे तो बाहर निकालो। साटो बोलता है मेरे पास बहुत काम है तो तुम अपना खुद देख लो और वहां से चला जाता है। सामोर गुस्सा होता है और बहुत चिल्लाता है।
तभी रिच आदमी वहाँ आता है और बोलता है तुम चिल्ला चिल्ला के मॉन्स्टर को यहाँ बुला लोगे, शांत हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। वो लोग आगे जाते हैं जहाँ टामा को आगे लड़ाई की आवाज आती है। वहाँ सोल्जर स्लाइम से फाइट कर रहे थे। साटो न्यू लोगों से बोलता है आप यहाँ रुक के पीछे नजर रखो और मैं आगे जाता हूँ। साटो टामा से बोलता है मुझे टॉर्च दो और बोलता है तुम लोग स्लाइम को लोगों से दूर लेके जाओ। लीजा तुम स्लाइम को मारो और सब खत्म होने के बाद मुझे यहाँ ही मिलो। सामोर बोलता है मैं उन डेमी ह्यूमन से ज्यादा ताकतवर हूँ, अब मेरे पास एक तलवार भी है और स्लाइम को मारने जाता है। सामोर के अटैक से स्लाइम गुस्सा हो जाता है और सामोर को मारने वाला था। तभी पोचा वहाँ आके स्लाइम के अटैक से सामोर को बचा लेती है और लीजा स्लाइम को मार देती है। टामा आग से स्लाइम को लोगों से दूर रख रही थी और वो तीनों मिलकर सभी को बचा रहे थे। सामोर ये देख के शौक और दुखी दोनों एक साथ होता है। साटो मॉन्स्टर को मार के जैना के पास जाता है। जैना को स्लाइम मॉन्स्टर मारने वाला था, तभी साटो स्लाइम को मार के जैना को बचा लेता है। और मैं ये सोच रहा हूँ ये कैसी मेज है जो एक स्लाइम मॉन्स्टर से पिट रही थी। जैना साटो के गले लगती है और बोलती है तुम जिंदा हो, मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। साटो भी सोच रहा होगा जैना ने अभी मेरी तारीफ की या बेइज्जती। तभी औरना बोलती है तुम लोग अपना निब्बा निब्बी वाला कार्यक्रम जगह देख के तो शुरू किया करो। और साटो से बोलती है तुम्हें स्लाइम मॉन्स्टर की वीकनेस पता है ना। साटो बोलता है उनकी वीकनेस उनका कोर है, अगर वो खत्म तो मॉन्स्टर खत्म। जैना बोलती है तुम कितने इंटेलिजेंट हो साटो। साटो बोलता है इसका पूरा क्रेडिट लीजा को जाता है। जैना बोलती है लीजा तुम्हारी गर्लफ्रेंड। और ना बोलती जैना साटो तुम्हें धोखा दे रहा है कि नहीं उसके बारे में यहाँ से निकलने के बाद सोचना। साटो बोलता है जैना गलत सोच रही है। और ना होली मैजिक से सभी लोगों को हील कर रही थी। साटो जैना को बताता है कि इन तीनों की वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ। टामा और पोची जैना को देख के साटो के पीछे छुप जाते हैं। साटो बोलता है ये दोनों तो बहुत शर्मीली हैं। लीजा बोलती है मिस आपने हमें बचाया था उसके लिए थैंक्स। ये सुन के टामा और पोची भी साटो के पीछे से बाहर आते हैं और बोलते हैं मिस आप बहुत अच्छी हो। जैना बोलती है ये तो वही डेमी ह्यूमंस हैं। कुछ सोल्जर आयरन डोर को खोल रहे थे। पोची साटो से बोलती है मास्टर ये दीवार भी थोड़ी अलग है। साटो को मैप से पता चलता है इस वॉल के पीछे भी एक हिडन पैसेज है जो उस लेवल 40 वाले वुल्फ बीस्ट के ट्रैप से कनेक्टेड है। सोल्जर को वहाँ ट्रेजर बॉक्स मिलता है जिसको खोलने से उसके अंदर से आई बॉल मॉन्स्टर बाहर आता है जिसकी लेवल 36 थी। और बोलता है मुझे लगा नहीं था यहाँ तक इतने सारे लोग जिंदा बचे होंगे, लेकिन अब तुम सब मरने वाले हो। रिच आदमी आई बॉल से बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है हम लोग इतनी आसानी से मर जाएंगे, मैं तुम पर अपना फायर बॉल अटैक करूंगा। आई बॉल बोलता है तुम ह्यूमन बहुत धीरे धीरे स्पेल कास्ट करते हो जिससे मैं बोर हो जाता हूँ। और अपना माइंड कंट्रोल अटैक करता है जिससे सभी सोल्जर रुक जाते हैं। साटो सही सलामत खड़ा था। लीजा टामा और पोची आई बॉल मॉन्स्टर के इल्यूजन में थे, उनको सभी लोग खाना लग रहे थे। साटो बोलता है ये तीनों सबको मारो उससे पहले मैंने बेहोश कर देता हूँ। सभी सोल्जर एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। रिचमैन अपने फायर पोल अटैक करता है जिससे आई बॉल को कुछ नहीं होता। रिचमैन बोलता है मिड लेवल मैजिक से भी आई बॉल को कुछ नहीं हुआ। साटो बोलता है आई बॉल प्रोटेक्शन स्पेल यूज कर रहा है और बोलता है अब मुझे भी फाइट में कूदना होगा। तभी साटो के पास लेवल 40 का वुल्फ बीस्ट आता है और साटो पर हमला कर देता है। जैना साटो साटो बोलती रह जाती है। साटो और वुल्फ ट्रैप से नीचे गिरने लगते हैं। साटो एक केव में आ जाता है और इन्वेंट्री से होली स्वॉर्ड निकालता है। वुल्फ साटो पर अटैक करता है लेकिन साटो एक ही स्विंग में वुल्फ को काट देता है और बोलता है होली स्वॉर्ड तो बहुत शार्प है, होली स्वॉर्ड से तो मुझे भी डैमेज हो गया। साटो अपनी इन्वेंट्री में कुछ देखता है। सीन आई बॉल पर आता है जो सभी लोगों पर अटैक कर रहा था। तभी साटो वहाँ अपने कपड़े चेंज करके और फेस में मास्क लगा के आता है और बोलता है अब सब मुझ पर छोड़ दो। लीजा बोलती है मास्टर कहाँ गए। टामा बोलती है मास्टर यहाँ ही है, मुझे उनकी स्मेल आ रही है। साटो आई बॉल को पत्थर मारता है जिससे आई बॉल को डैमेज होता है। आई बॉल बोलता है तुम कौन हो, ह्यूमन होते हुए भी तुमने मुझे डैमेज कैसे किया। और साटो पर अटैक करता है। साटो एक और पत्थर लेके आई बॉल को मारता है जिससे आई बॉल को बहुत डैमेज होता है। आई बॉल बोलता है मैं एक ह्यूमन बीइंग से हार गया और बहुत गुस्सा होता है। मरते मरते आई बॉल समनिंग सर्कल एक्टिवेट करता है और साटो को डार्क मैजिक से कवर कर लेता है जिससे साटो आई बॉल पर अटैक नहीं कर पाता। आई बॉल बोलता है कितने टाइम के बाद मास्टर आप आ ही गए। समनिंग सर्कल से डीमन लॉर्ड समन होता है जिसकी लेवल 62 थी। डीमन लॉर्ड आई बॉल से बोलता है तुमने डंजन में मुझे समन करके बहुत अच्छा कायम किया, इसके फल स्वरूप मैं तुम्हें खा जाता हूँ। इससे आई बॉल बहुत खुश होता है और बोलता है फिर से एक बार और मैं मास्टर के साथ हो गया। फिर डीमन लॉर्ड बोलता है तुम डरपोक लोग, जिसको मुझसे फाइट करनी है वो मेरे सामने आ। विंड मैजिक यूज करता है। साटो जैन और ऑर्ना को डीमन लॉर्ड
के विंड अटैक से बचाता है और डीमन लॉर्ड के सामने आ जाता है और अपनी होली स्वॉर्ड निकालता है। डीमन लॉर्ड बोलता है मैंने देखा ही नहीं कि यहाँ एक हीरो भी है और पूछता है तुम्हें डिवाइन प्रोटेक्शन मिली है, और अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है क्योंकि वो साटो से ऑल आउट जाके फाइट करने वाला था। साटो होली स्वॉर्ड को देखता है और जैना की बात याद करता है, जहाँ जैना बोलती है होली स्वॉर्ड जिसे चूज करती है वो उसी के हाथ में जाने के बाद ब्लू ग्लो होती है। लेकिन अभी होली स्वॉर्ड साटो को हीरो नहीं मान रही थी। डीमन लॉर्ड बोलता है तुम कैसे हीरो हो जिसे होली स्वॉर्ड यूज करते ही नहीं आती, ये कितनी शर्मनाक बात है। फिर डीमन लॉर्ड साटो पर अटैक करता है जिससे साटो को कुछ नहीं होता। जैना और नाउ रिचमैन डीमन लॉर्ड पर अटैक करते हैं जिससे डीमन लॉर्ड गुस्सा होता है और बोलता है तुम वीक लोग मेरी फाइट का मजाक किरकिरा कर रहे हो, इसलिए तुमको मरना होगा, और उन पर अटैक करने वाला था। साटो होली स्वॉर्ड अंदर रखता है और मैजिक गन से डीमन लॉर्ड पर अटैक करता है जिससे डीमन लॉर्ड पैर की छिंगली जितना डैमेज होता है। साटो को जैना की बात याद आती है। जैना ने बताया था डीमन लॉर्ड और डीमन को सिर्फ मैजिक और मैजिक वेपन से मारा जा सकता है। साटो बोलता है मेरे पास जो फायर शॉट स्केल है वो लो लेवल की है, मैं उससे डीमन लॉर्ड को नहीं मार सकता और मीटियोर रेंज से यहाँ सभी लोग मर सकते हैं। साटो को आइडिया आता है, वो अपना फायर शॉट को मैक्स करता है और इन्वेंट्री से स्टाफ निकालता है और डीमन लॉर्ड पर फायर अटैक करता है। फायर अटैक को देख के लग रहा था कि डीमन लॉर्ड को कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही डीमन लॉर्ड को अटैक लगता है वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे डीमन लॉर्ड को बहुत डैमेज होता है। डीमन लॉर्ड बोलता है मुझे लगा नहीं था तुम मार्शल आर्ट के साथ साथ मैजिक में भी अच्छे हो, ये कैसे हो सकता है। रिचमैन बोलता है ये तो हाईएस्ट लेवल मैजिक स्पेल है। साटो मन ही मन बोलता है ये तो लो लेवल स्पेल है। साटो डीमन लॉर्ड पर अटैक करती हुई उसके पास जा रहा था और बोलता है मेरे पास हीरो का टाइटल नहीं है इसलिए मैं होली स्वॉर्ड का ट्रू यूज नहीं कर सकता। लेकिन डीमन लॉर्ड हाई लेवल डीमन से भी ज्यादा पावरफुल है, वो गॉड लाइक एंटिटी है, उसे होली वेपन या उसी वेपन से मिलते जुलते वेपन से मारा जा सकता है। और एक कटाना बाहर निकालता है और डीमन लॉर्ड के पीछे जाता है और बोलता है मेरे पास हीरो का टाइटल नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास दूसरा टाइटल भी है। और डिवाइन कटाना से डीमन लॉर्ड पर अटैक करता है और बोलता है मेरे पास गॉड किलर का टाइटल है। डीमन लॉर्ड बोलता है तुमने किस शॉट से मुझे मारा, और बहुत गुस्सा होता है और बोलता है मैं तुमसे हार गया और मर जाता है। वो सब बाहर आ जाते हैं। रिचमैन सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा था और न लोगों से बात कर रही थी। लीजा, टाम और पोची साटो के पास आते हैं और बोलते हैं मास्टर आपने डीमन लॉर्ड को मार ही डाला। साटो के पास एक सोल्जर आता है और बोलता है तुम साटो हो, तुमको कोई बुला रहा है और बोलता है ये तुम्हारे स्लेव हैं। साटो बोलता है ऑफिशियली स्लेव नहीं है। ये सुन के वो तीनों सैड होके वहां ही रुक जाते हैं। साटो बोलता है लेडीज क्या तुम मेरे साथ नहीं चलने वाली। वो तीनों खुश हो जाती हैं और साटो के पास आती हैं। सामर उन लोगों से बोलता है तुम लोगों ने मेरी जान बचाई उसके लिए थैंक्स और तुम्हें मारने के लिए सॉरी। तभी जैना साटो के गले लगती है और बोलती है तुम जिंदा हो, ये कितनी अच्छी बात है। साटो बोलता है हम दोनों जिंदा हैं। साटो को डीमन किलर, बग किलर और बहुत से टाइटल मिले थे, लेकिन साटो बोलता है मुझे सबसे ज्यादा एक ही टाइटल चाहिए था जो मुझे मिल गया, द हीरो। साटो और बाकी लोग टेंट के पास आते हैं जहाँ स्लेव ट्रेडर साटो को लीजा और बाकी लोगों का ऑफिशियली मास्टर बना देता है, जिससे वो तीनों बहुत खुश होती हैं। ट्रेडर बोलता है मेरे पास और भी स्लेव हैं जो आज नहीं बिकी, क्या तुम उन्हें लेना चाहोगे। साटो बोलता है आज के लिए इतने स्लेव काफी हैं। तभी वहाँ लुलू नाम की स्लेव आती है। साटो बोलता है ये तो बहुत क्यूट है। और एक और स्लेव आती है जिसका नाम अरीसा है, जिसको देख के साटो शॉक होता है और बोलता है ये तो वही लड़की है। साटो बोलता है अरीसा ने साटो सामा बोला जो जापानीज में बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि ये जापानीज है। साटो लुलू के कान में कुछ बोलता है, वो कुछ रिएक्ट नहीं करती। फिर साटो अरीसा के कान में कुछ बोलता है। अरीसा चिल्लाती है और बोलती है स्पाइडर मेरे सर के ऊपर, मुझे स्पाइडर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साटो समझ जाता है अरीसा जापानीज है। फिर साटो लुलू और अरीसा दोनों को खरीद लेता है और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी बना लेता है। साटो ने अरीसा के कान में जापानीज में बोला था तुम्हारे बालों में स्पाइडर है, और साटो को पता है कि जापानीज लड़कियां स्पाइडर से नफरत करती हैं जैसे मेरी एक्स मेरे से करती थी। साटो और वो लोग थोड़े आगे जाते हैं जहां अरीसा बताती है मेरा नाम अरीसा है, मैं 11 साल पहले लॉस्ट किंगडम ऑफ कुवार्क में पैदा हुई हूँ। मैं ये चाहती हूँ मास्टर जब तक मैं आपके साथ रहूँ आप मेरा अच्छे से ध्यान रखो। लुलू बोलती है मैं हूँ लुलू, मेरी उम्र है 14 साल, मैं भी कुवार्क किंगडम में पैदा हुई हूँ। जैसा आप देख सकते हो मैं वीक और कमजोर हूँ, लेकिन मैं घोड़े जैसे सभी काम कर सकती हूँ, इसलिए मुझे साइड नहीं करना मास्टर। साटो बोलता है तुम दोनों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं हूँ साटो। पोची और टाम अपना नाम बताते हैं। लीजा बोलती है मैं हूँ लीजा, ऑरेंज स्केल विलेज से। मेरे विलेज को वीजलमैन रेस के लोगों ने खत्म कर दिया है, फिर मुझे साइगा किंगडम में बेच दिया गया और अब मैं मास्टर की स्लेव बन गई हूँ, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। साटो बोलता है तुमको इतना सब बताने की कोई जरूरत नहीं थी। लीजा इसके लिए सॉरी बोलती है। अरीसा बोलती है डेमी ह्यूमन स्लेव ये तो बहुत रेयर है, लेकिन तुम लोग कितने क्यूट हो। टामा और पोची बोलते
बोलते हैं क्या हम लोग सच में क्यूट हैं? अरीसा बोलती है हाँ। साटो बोलता है अच्छा है, अरीसा डेमी ह्यूमन से नफरत नहीं करती। साटो बोलता है चलो होटल चलते हैं अब। टामा, पोची और अरीसा साटो के साथ जाना चाहते थे। लीजा पोची और टामा को अपने साथ उठा के ले जा रही थी। साटो बोलता है ये तो पक्की बात है कि अरीसा जापान से है, लेकिन ये बात मैं सबके सामने अरीसा से नहीं पूछ सकता। तभी लुलू के पेट से आवाज आती है। साटो बोलता है होटल जाने के पहले हम कुछ खा के चलते हैं, तुम लोग क्या खाना चाहते हो? टामा और पोची मीट खाना चाहते थे। लीजा बोलती है मास्टर अब जो खाने को दोगे वो हम खुशी खुशी खा लेंगे, लेकिन मुझे भी चिकन खाना है। अरीसा बोलती है स्लेव के तौर पर हमें खाने को मिल रहा है वही काफी है, हमारी पसंद गई भाड़ में। लुलू के पेट से अभी भी आवाज आ रही थी। साटो बोलता है तुम लोग नॉर्मली क्या खाते हो? लुलू बोलती है जहाँ तक मेरे को याद है जब से मैं स्लेव बनी हूँ तब से मैं सूखी ब्रेड खाती हूँ। अरीसा बोलती है हॉट सूप बिना मीट के मेरे लिए एक पार्टी की तरह है। लीजा बोलती है दिन में एक बार खाने को मिल जाए वही काफी है, जब नहीं मिलता तो जंगली फ्रूट खा के मैं अपना पेट भर लेती हूँ, एक बार तो मैंने पत्ते भी खाए थे। टामा बोलती है मैं तो कॉर्न खाती थी। पोची बोलती है मैं तो घास खाती थी। साटो बोलता है तुम लोग सच में ये सब खाते थे? फिर वो लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं। खाने को देख के टामा और पोची की आंखें चमकने लगती हैं। अरीसा और लुलू भी खाना देख के हैरान थे। लीजा को भी खाना पसंद ही आ गया था। टामा और पोची खाना खाते हैं जिनको वो बहुत गर्म लगता है। साटो बोलता है खाना फूक फूक के खाना चाहिए। साटो भी खाना खाता और बोलता है इसमें तो नमक ज्यादा है। यहाँ बहुत सारे लेबर आते हैं, ये उनकी पसंद का होगा। वेटर और खाना लेके आता है। टामा और पोची वो खाना खाते हैं और बोलते हैं इसमें तो बहुत मिर्ची है। लीजा बोलती है जो तुमसे ना खबे वो मैं खा लूंगी, जबरदस्ती नहीं खाओ। अरीसा और लुलू अपना खाना उन दोनों को दे देती हैं। साटो देखता है उन लोगों ने अभी तक स्लेव ड्रेस पहनी है, तभी साटो वहाँ से जाने लगता है। लीजा पूछती है मास्टर आप कहाँ जा रहे हो? साटो बोलता है मैं पास ही शॉपिंग करने जा रहा हूँ। लीजा बोलती है हम भी आपके साथ चलते हैं। साटो बोलता है तुम सब यहाँ बैठ के खाना खाओ और ये मेरा ऑर्डर है। फिर साटो उन लोगों के लिए कपड़े ले लेता है। रास्ते में उसको चिकन शॉप मिलती है। लीजा को चिकन खाना था तो वो चिकन भी पैक करवा लेता है। साटो को साइड में कुछ डेमी ह्यूमन किड मिलते हैं जो बहुत भूखे थे। साटो उनसे बोलता है तुम सब मिलकर ये खाना खा लो। साटो रेस्टोरेंट में आता है जहाँ सभी स्लेव न्यू कपड़े पहन लेते हैं और बहुत खुश होते हैं। साटो बोलता है तुम सब तो बहुत अच्छे लग रहे हो। लीजा बोलती है मास्टर आपके कपड़ों की चॉइस तो बहुत ही अच्छी है। फिर वो लोग होटल आते हैं। मार्था साटो के गले लगती है। मोसा बोलती है हमें तुम्हारे एडवेंचर के बारे में सब कुछ पता चल गया है, तुम्हारा रूम रेडी है लेकिन अब तुम्हें और स्पेस की जरूरत है। साटो बोलता है इन लोगों की वजह से ही मैं जिंदा डंजन से वापस आ पाया हूँ, अगर तुम्हारे पास और भी रूम है तो हमें चाहिए। मोसा बोलती है सभी रूम बुक हो चुके हैं। वहाँ सब लोग डेमी ह्यूमन को गुस्से से देख रहे थे। साटो मार्था से बोलता है तुम टामा और पोची को मेरे रूम लेके जाओ, हम सब बाहर कैंप लगा के सो जाएंगे। अरीसा साटो का हाथ पकड़ती है और बोलती है मास्टर स्ट्रेस मत लो, मैं कुछ करती हूँ। अरीसा अपना मैजिक यूज करती है और सबसे बोलती है आप लोग के घूरने से हम लोग डर गए हैं। और मोसा से बोलती है मैम आपके पास घोड़ों का अस्तबल या कोई साइड तो होगा, हम वहाँ रुक सकते हैं। और बोलती है इन डेमी ह्यूमन ने डंजन के अंदर बहुत सारे लोगों की जान बचाई, इसके लिए इनको कोई मेडल नहीं मिला, लेकिन ये बाहर तो रह ही सकते हैं, इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मोसा बोलती है ऐसी जगह तो है। फिर साटो अस्तबल में उन लोगों के लिए बेड बनाता है जो टामा और पोची को बहुत पसंद आता है। साटो बोलता है अगर तुम्हें कोई परेशान करने आए जब तक जरूरी ना हो तब तक उसकी जान मत लेना और हेल्प हेल्प जोर से चिल्लाना, मैं आ जाऊंगा। फिर साटो अपने रूम पर आता है और अपना कोट उतारने वाला था। लुलू साटो की हेल्प करने आती है। साटो लुलू से बोलते हैं तुम अपने कपड़ों का ध्यान रखो, मैं अपना देख लूंगा। लुलू चेयर से टकरा जाती है। साटो पूछता है तुम ठीक तो हो ना लुलू? लुलू बोलती है मास्टर आपने पूछा यही काफी है, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। साटो बोलते हैं लुलू मैन के सामने थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। फिर लुलू और अरीसा डाटा ट्रांसफर के लिए रेडी थे और साटो को सर्विस लेने को बोलते हैं। साटो बोलता है ये सब क्या है, तुमको ठंड लग जाएगी। और बोलता है स्वर्ड में स्लेव को ये सब करना होता है क्या? अरीसा बोलती है आपको हमारी सर्विस नहीं चाहिए क्या? साटो बोलता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो जाओ, कल जल्दी उठना है, बहुत सारे काम है मेरे को। लुलू रोने लगती है। साटो लुलू को कुछ कपड़े देता है और बोलता है ये सब तुम पहले करती होगी लेकिन अब करने की कोई जरूरत नहीं है। लुलू सो जाती है। साटो भी सो ही रहा था। सोते सोते साटो साइकिक मैजिक सीख जाता है। साटो की आंख खुलती है, वो देखता है अरीसा और वो डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं। साटो बोलता है जब मैं सोया था तब तो अरीसा मेरे साथ नहीं थी। अरीसा साटो को किस करती है और बोलती है हम दोनों ने किस कर ली। साटो की बॉडी उसकी बात नहीं मान रही थी और अरीसा के पास जा रही थी। साटो अरीसा को हक करता है, बोलता है मैं ऑर्डर देता हूँ तुम अपना मैजिक यूज करना बंद करो और दूसरा ऑर्डर ये है कि अभी तक तुमने जितने भी स्पेल कास्ट किया है उसको बंद करो। अरीसा बोलती है क्यों? साटो बोलता है तुमने दूसरी बार साइकिक मैजिक यूज किया है, पहले नीचे होटल में लोगों के ऊपर किया था जिससे डेमी ह्यूमन वाली बात उन लोग मान गए। साटो पूछता है तुमने ये सब क्यों किया और तुम मेरे ऊपर
साइकिक मैजिक यूज करके करना क्या चाहती थी। अरीसा बोलती है मैं तो आपको सर्विस दे रही थी बस। साटो इंटेरोगेशन स्किल यूज करता है और बोलता है मेरा ऑर्डर है अरीसा अब तुम सिर्फ सच बोलोगी। अरीसा बोलती है मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तभी मैं तुम्हारे प्यार में गिर गई थी। साटो को कुछ समझ नहीं आता और बोलता है गिर गई थी लेकिन कहाँ। अरीसा बोलती है सॉफ्ट स्किन, काले बाल, सबको अच्छे से ट्रीट करना, मैं ऐसे ही इंसान को अपना हस्बैंड बनाना चाहती थी लेकिन वो मेरा मास्टर बन गया, वो भी अच्छा ही है। लेकिन मुझे तुम्हारे साथ डाटा ट्रांसफर करना था लेकिन तुमने उसके लिए मना कर दिया। मुझे लगा बेड में जाने के बाद तुम मुझे बुला लोगे लेकिन तुम सो गए, इसलिए रात के अंधेरे में मैं आपके बेड में आई थी आपको अपने वश में करके डाटा ट्रांसफर कर सकूं। साटो अरीसा की गाल दबाता और बोलता है तुम्हें अपनी प्यास बुझानी थी इसलिए तुम मेरे पास आ गई। अरीसा बोलती है ऐसा बोल सकते हैं। अरीसा बोलती है मेरा असली नाम टाचिबाना अरीसा है और मैं जापानीज हूँ। साटो बोलता है मुझे लग ही रहा था ये। अरीसा बोलती है मैं इस वर्ल्ड में कुवर किंगडम में न्यू बॉर्न बेबी के तौर पर रिकार्नेट हुई लेकिन मेरे पास मेरी प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज थी। साटो बोलता है रिकार्नेट हुई। अरीसा बोलती है तुम शौक हो, ब्लैक हेयर, तुम भी यहाँ हीरो बन के रिकार्नेट हुए हो। अरीसा बोलती है तुम दूसरे जापानीज हो जिससे मैं इस वर्ल्ड में मिली हूँ। साटो बोलता है लुलू भी जापानीज है। अरीसा बोलती है इसके दादाजी जापानीज थे, लुलू भी जापानीज ही दिखती है क्योंकि इसके अंदर उनके दादाजी के जीन्स हैं। ये बहुत सुंदर है, अगर ये जापान में पैदा हुई होती तो अब तक बहुत फेमस के पॉप स्टार बन चुकी होती लेकिन यहाँ के लोग उसको सुंदर नहीं मानते। अरीसा बोलती है अब तुम मेरे सवाल का जवाब दो, तुम यहाँ रिकार्नेट हुए हो या ट्रांसफर होके आए हो। साटो बोलता है दोनों चीज में अलग क्या है। अरीसा बोलती है जब तुम रियल वर्ल्ड में मर जाओ तब तुम यहाँ रिकार्नेट होते हो और जब तुम ट्रांसफर होते हो तो तुम अपने वर्ल्ड से यहाँ टेलीपोर्ट हो जाते हो। ज्यादातर लोग समनिंग से दूसरे वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में हीरो बनने के लिए आते हैं। साटो बोलता है जब तुम रिकार्नेट होते हो तब हम इस वर्ल्ड में न्यू बॉर्न बेबी होते हैं। अरीसा बोलता है हाँ ऐसा ही होता है और पूछता है जब ट्रांसफर होते हैं तब हमारे नए नक्श सभी पहले जैसे होते हैं। अरीसा बोलती है समनिंग के टाइम पर तुम्हारे पास जो कुछ भी होता है वो सब इस वर्ल्ड में आ जाता है तुम्हारे साथ और बोलती है तुम यहाँ किस टाइप से आए हो। साटो बोलता है मेरे हिसाब से दोनों से नहीं। अरीसा बोलती है जब तुम यहाँ आए थे तब तुम्हारे नीचे मैजिक सर्कल था कि नहीं। साटो बोलता है नहीं, मैंने तो बंजर इलाके में अपनी आंखें खोली थी। अरीसा बोलती है तुम इस वर्ल्ड में गॉड से मिलकर नहीं आए। साटो बोलता है नहीं। अरीसा बोलती है जब तुम आए थे तब तुम्हारे पास अनलिमिटेड माना या ओवर पावर स्किल थी। साटो बोलता है जब मेरी लेवल 1 थी और लो माना था और कोई भी स्किल नहीं थी और मन ही मन बोलता है 2-3 स्किल तो थी मेरे पास। साटो बोलता है मुझे तुमसे एक और क्वेश्चन पूछना है, ये कोई ऑर्डर नहीं है, अगर तुम इसके बारे में नहीं बताना चाहती तो मत बताना। और पूछता है तुम स्लेव कैसे बनी। अरीसा कुछ तो बोलती है वो हमें नहीं बताया जाता और सुबह हो जाती है। मार्था डोर खोलती है और बोलती है साटो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे मिलने आई है। साटो बोलता है जैना अंदर आओ, मैं ऊपर कुछ पहन लेता हूँ। जैना और मार्था अंदर आते हैं और देखते हैं साइड के बेड में तो लुलू सो रही है और बोल रही है मास्टर कल रात तो बहुत मजे आए। और साटो के बेड में अरीसा थी। जैना गुस्से से बोलती है साटो मुझे तुमसे ये करने की उम्मीद नहीं थी, वो भी छोटी बच्चियों के साथ। अरीसा बोलती है मास्टर आपको उसको मनाने जाना चाहिए। साटो बोलता है हाँ और कपड़े पहनता है और विंडो से जंप करके जैना के पास जाके उसके साथ डांस करने लगता है और बोलता है जैना जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। जैना बोलती है तुम छोटी बच्चों के साथ छी, लिलियो ने मुझे बताया था मैंने अपने नीड पूरे करने के लिए स्लेब परचेस करते हैं। साटो बोलता है बाकी मैंने ऐसा करते होंगे लेकिन मैं तो दूध का धुला हुआ हूँ। जैना पूछती है वो लड़की तुम्हारे बेड में क्या कर रही थी फिर। साटो बोलता है जब मैं सोया था तब वो मेरे पास आ गई और हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ। और बोलता है जैना आज तो तुम और भी ज्यादा अच्छी लग रही हो, इसका क्या राज है। साटो बोलता है जब भी लड़कियों का गुस्सा शांत कराना हो तो उनकी तारीफ कर दो बस। जैना बोलती है ऐसा है क्या। साटो तुम भी ना। फिर वो लोग होटल आते हैं, बाहर उनको अरीसा मिलती है और बोलती है मास्टर आपने मिस को मना ही लिया। साटो बोलता है इसकी वजह से ये सब हुआ और ये अनजान बन रही है और उसके माथे में मारता है और बाकी सबको यहाँ लाने को बोलता है। अरीसा वहाँ से चली जाती है। फिर हमें बताया जाता है रात को अरीसा ने साटो को क्या बताया था। अरीसा कुवार किंगडम में रिकार्नेट हुई थी और अपनी प्रीवियस लाइफ की नॉलेज की हेल्प से उसने अपने किंगडम को वेल्थी कर दिया था लेकिन बहुत ही जल्दी ये सब खत्म हो गया। पूरे किंगडम में लड़ाई दंगे होने लगे। साटो बोलता है इसके पीछे किसी का तो हाथ होगा। अरीसा बोलते है किसी का हाथ तो था लेकिन उस टाइम मैं इतनी डिप्रेशन में थी कि मुझे उसके बारे में बाद में पता चला। लेकिन तभी पासी के किंगडम ने हमारे किंगडम पर अटैक करके उसको अपना बना लिया और किंग और प्रिंस को सबके सामने मार दिया और रॉयल फैमिली के लॉयल लोगों को भी टपका दिया। और इंपीरियल मेज ने हमें जिंदा रहने के लिए स्लेव बनने को फोर्स किया, अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो मुझे मार देते। लेकिन कुछ टाइम बाद वहाँ एक डीमन आया और सब कुछ तबाह कर दिया। तब मैं और लुलू वहाँ से भाग गए और भूखे प्यासे मरने ही वाले थे तभी स्लेव ट्रेडर ने हमें बचा लिया और स्लेव बना लिया। प्रेजेंट में अरीसा सभी लोगों को ले आती है और बोलती है लुलू की तबीयत खराब थी तो मैंने उसे रूम में रेस्ट करने को बोल दिया। साटो मनी पाउच निकालता और बोलता है तुम सब इस मनी से डेली जरूरतों की चीजों की शॉपिंग करो पूरे ग्रुप के लिए। और अरीसा को मोल भाव और मनी रखने का इंचार्ज बनाता है और लीजा को बोलता है देखना कहीं कोई चोर अरीसा से ये चुरा ना ले। टामा और
पोची बोलते हैं मास्टर हम भी अरीसा दीदी को चोर से प्रोटेक्ट करेंगे। अरीसा साटो के कान में बोलती है मास्टर जब जरूरत हो तब क्या मैं अपना मैजिक यूज कर सकती हूँ। साटो बोलता है हाँ कल मैंने तुम्हें मैजिक यूज करने के लिए मना किया था, लेकिन जरूरत के टाइम पर तुम मैजिक अपना यूज कर सकती हो। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। ज़ैना साटो से बोलती है ये सब तुम्हारे साथ रहकर कितनी खुश हैं। साटो बोलता है ये सब भी ह्यूमन है, इनको स्लेव की जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं है। ज़ैना साटो से पूछती है साटो आज के दिन का तुम्हारा क्या प्लान है। साटो बोलता है मैं और जॉब वालों के पास जाके उनसे मेरे लिए घर रेंट में लेने को बोलूंगा जहाँ डेमी ह्यूमन से किसी को प्रॉब्लम ना हो। ज़ैना बोलती है क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। साटो बोलता है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम अपने फ्रीडम में मेरे साथ घर देखने जाना चाहती हो पक्का। ज़ैना बोलती है हाँ। फिर वो दोनों और जॉब के ऑफिस में आते हैं। वहाँ नाडी नाम की लड़की और जॉब का काम करती थी। साटो नाडी को बोलता है मुझे घर में रेंट में चाहिए जहाँ मैं अपने फ्रेंड के साथ रह सकूँ। नाडी बोलती है अगर आप डेमी ह्यूमन के साथ रहना चाहते हैं जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो उसके लिए वेस्ट एरिया बेस्ट है जहाँ लेबर रहते हैं, लेकिन बुरी बात यह है कि वहाँ बहुत क्राइम होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसी वजह से वहाँ का रेंट बहुत कम है। साटो आपका बजट कितना है। साटो बोलता है 2 सिल्वर कॉइन, अगर वो भी कम है तो मैक्स 1 गोल्ड कॉइन। नाडी बोलती है इस बजट में ऑप्शन तो लिमिटेड है लेकिन वो आपको पसंद आ सकते हैं। नाडी उनको पहले घर पर लाती है और बोलती है इस घर के ओनर को क्राइम गिल्ड के एक आदमी ने घर के अंदर ही मार दिया। साटो बोलता है इसलिए इसका रेंट इतना कम है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। सेकंड घर रेड लाइट एरिया में था। साटो उसे भी रिजेक्ट कर देता है। तीसरे घर के बेसमेंट में क्राइम गिल्ड का हाइड आउट था जिसकी सीक्रेट टनल सिटी से कनेक्टेड थी, तो साटो इसे भी कैंसिल कर देता है। फिर वो लोग वहां से आ जाते हैं। नाडी बोलती है मैं ऑफिस जाके और घर के बारे में पता लगाती हूँ जो आप लोगों को काम का हो। साटो बोलता है ठीक है मैं शाम को ऑफिस आता हूँ। और ज़ैना से बोलता है ज़ैना अब तुम कहाँ जाना चाहती हो। नाडी बोलती है थोड़े ऊपर अच्छा मार्केट लगा है जहाँ वॉक पर जाना अच्छा है और वहाँ सस्ता सामान भी मिलता है। मैं और मैनेजर कल वहाँ गए थे और बहुत सस्ते में डेली का सामान लेके आए हैं। और ज़ैना के कान में बोलती है वहाँ आउटडोर प्ले हो रहा है जो बहुत पॉपुलर है, वो परफेक्ट डेट स्पॉट है। ज़ैना शर्माती है और बोलती है डेट। फिर वो दोनों मार्केट आते हैं, वहाँ बहुत कुछ मिल रहा था। ज़ैना डेट का सोच के बहुत ब्लश कर रही थी। तभी साटो को वहाँ टामा और पोची मिलते हैं जहाँ अरीसा बताती है हमारे पास बहुत सामान था, सामान को हमने होटल में छोड़ दिया और हम लोगों ने न्यू कपड़े लिए। मास्टर हम कैसे लग रहे हैं। साटो बोलता है बहुत अच्छे और बोलता है अरीसा तुमने अपने हेयर कलर चेंज कर लिया। अरीसा बोलती है पर्पल कलर यहाँ बुरा माना जाता है इसलिए मैंने कलर चेंज कर लिया। और साटो से चिपक के बोलती है मास्टर मुझे कुछ चाहिए। साटो बोलता है जो कुछ भी बोलना है दूर से बोलो। फिर साटो और ज़ैना एक शॉप पर आते हैं जहाँ साटो ज़ैना से बोलता है ज़ैना तुम्हारे ऊपर ये इयररिंग बहुत अच्छे लगेंगे, ये तुम्हारे बालों के साथ मैच भी हो रहे हैं। ज़ैना बोलती है सच में। तभी वहाँ अरीसा आती है, बोलती है मास्टर मुझे कुछ चाहिए। साटो बोलते हैं पूरे ग्रुप के लिए हम शॉपिंग करते हैं। ज़ैना इयररिंग रख देती है। टामा, पोची और अरीसा ज़ैना को अपने साथ ले जा लेते हैं। साटो बोलती है ज़ैना भी बताया करती है उसको क्या चाहिए तो उसके लिए गिफ्ट लेना कितना इजी होता। फिर वो इयररिंग खरीद लेता है। साटो को टामा और पोची को पढ़ाने के लिए वुडन कार्ड भी मिलता है जिसके एक साइड एनिमल बने हुए थे और दूसरे साइड साइगा विलेज के अल्फाबेट। अरीसा बोलती है मास्टर हम लेट हो गए तो पॉपुलर प्ले मिस हो जाएगा और बोलती है आपने प्ले की टिकट ले ली। साटो बोलता है अभी तक नहीं। लीजा बोलती है मास्टर वो काम मैं कर लेती हूँ। साटो ज़ैना से बोलता है गर्ल्स को प्ले देखना था तो मैं इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बाद में हम अकेले घूमने चलेंगे। ज़ैना बोलती है कोई बात नहीं। फिर वो लोग प्ले देखने आते हैं जहाँ टाम और पोची को प्ले बोरिंग लग रहा था और वो साटो की गोद में सो जाते हैं। ये देख के साटो के आगे बैठी हुई आंटी हंसती है। साटो बोलता है लीजा क्या कर रही है और देखता है लीजा तो फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ प्ले देख रही है। फिर बोलता है लीजा की तो टेल हिल रही है, इसका मतलब वो बाहर वाले चिकन शॉप की स्मेल ले रही है और प्ले के बारे में बताता है। ये एक ट्रेजिक रोमांस प्ले है जो मार्किस मूनो की ट्रू स्टोरी में बेस है। प्रिंसेस को ज़ैन नाम की कॉमनर विजार्ड से प्यार हो जाता है, लेकिन प्रिंस का मंगेतर मार्किस को ये पता चल जाता है तो वो ज़ैन के पूरे खानदान को मरवा देता है और प्रिंसेस की नौकरानी धोखे से ज़ैन का काम कर देती है। इसके बाद प्रिंसेस अपनी जान भी दे देती है। यहाँ ही इस प्ले की एंडिंग हो जानी चाहिए थी। टॉम और पोची की नींद खुल जाती है क्योंकि वहाँ बहुत शोर हो रहा था। प्ले में आगे ज़ैन की बॉडी को क्लिफ से नीचे फेंक दिया जाता है, लेकिन ज़ैन अनडेड बन के वापस आता है और मार्किस फैमिली को मारने लगता है। लेकिन जब वो मार्किस को मारने ही वाला था तब होली नाइट ज़ैन को मार देता है, जिसके बाद मार्किस की पूरी पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाती है। वो अच्छा आदमी बन जाता है, लेकिन बाद में एक कर्ज से मारा जाता है जो सदियों से मार्किस फैमिली में चला आ रहा था। इसी के साथ ये पूरा प्ले बर्बाद हो जाता है। फिर साटो बाहर आता है जहाँ उसके पास किसी का रुमाल गिर जाता है। साटो आंटी को रुमाल देता है। आंटी बोलती तुम तो वही हो जो मेरे पीछे बैठे थे, बताओ प्ले की एंडिंग तुम्हें भी बकवास लगी ना। और बताती है नोबल को प्ले की रियल एंडिंग अच्छी नहीं लगी।
लगी, इसलिए उन्होंने इसे चेंज कर दिया। बताया कि होली नाइट ने अनडेड जैन को मार दिया जो मार्किस को मारने आया था, लेकिन रियल स्टोरी में ये नहीं था। जैन और प्रिंसेस दोनों कॉमनर थे। मार्किस को प्रिंसेस पसंद आ गई थी तो उसने प्रिंसेस का अपहरण कर लिया। साटो बोलते अच्छा रियल एंडिंग ये थी, लेकिन नोबल लोगों ने राइटर के काम को चेंज कर दिया, जिसका फल इतनी बेकार एंडिंग निकली। टाम और पोची साटो के पास आते हैं और बोलते हैं मास्टर हम लोग आपको कब से ढूंढ रहे थे, आप कहाँ चले गए। साटो बोलता है ये लोग मुझे चैन से बाथरूम भी जाने नहीं दे सकते। जैना और लीजा प्ले के बारे में बात कर रहे थे। जैना बोलती है जब प्रिंसेस ने अपनी जान ली तब मैं रोने लगी थी। अरीसा बोलती है प्रिंसेस बेवकूफ थी, प्रिंसेस को चाकू लेके मार्किस का खेला कर देना था, सब चीज की प्रॉब्लम वही था, दो प्यार करने वालों को उसने जुदा कर दिया। जैना बोलती है इसमें प्रिंसेस की गलती है, जब दोनों फैमिली ने अरेंज मैरिज फिक्स कर दी थी तो उसने जैन से प्यार ही क्यों किया, सब कुछ प्रिंसेस की गलती का नतीजा है। अरीसा बोलती है तुमको शादी करनी होगी तो तुम मेरे मास्टर से करोगी या तुम्हारे परिवार वालों ने जहाँ बोला होगा वहाँ। जैना बोलती है अभी तक तो मेरी शादी ही फिक्स नहीं हुई है। अरीसा बोलती है ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने मिलिट्री ज्वाइन कर रखी है, इसलिए फोर्सफुली तुम्हारी शादी घर वाले फिक्स नहीं कर सकते। इस किंगडम की लड़कियां शादी के बाद घर संभालने का काम करती हैं और तुम मिलिट्री में हो, मतलब 5 साल सर्विस के हो, 5 साल तुम्हारी फ्री लाइफ। अरीसा बोलती है जिससे तुम प्यार करते हो उससे शादी करने के लिए तुम्हें पूरी दुनिया से फाइट करनी होती है, अगर तुम फाइट नहीं कर सकते तो तुम ट्रू लव नहीं करते। जैना बोलती मैं फैमिली के हेड के ऑर्डर को कैसे मना कर सकती हूँ। अरीसा बोलती है तुम अच्छी लड़की बनने का नाटक करती रहो और तुम्हारे सामने तुम्हारे प्यार को कोई और उड़ा ले जाएगा, तब तुम देखते रहना बस। साटो अरीसा को मारता है और बोलता है तुमने बहुत कुछ बोल लिया, सब चीजों के लिए जैना को सॉरी बोलो। साटो बोलता है अरीसा का कहना भी गलत नहीं है। साटो टाम और पोची से बोलता है मीट किस किस को खाना है। लीजा बोलती है मास्टर आपको कितना मीट चाहिए, मैं लेके आती हूँ। साटो बोलता है इतना लाओ कि सब लोगों का पेट भर सके। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। जैना मनी मन अरीसा की बातों के बारे में सोच रही थी। जैना फिर लीलियो, लोना और लू के पास आती है और देखती है उन तीनों की तो हालत बहुत खराब है। जैना उनको हील कर रही थी। वो तीनों बताती है हमारी फाइट फैंग एंड से हो गई, लेकिन उससे पहले हमें रैटमैन का ग्रुप मिला जिसको लीलियो ने देखा था, जो बॉर्डर पार कर रहे थे। उन्हीं से अट्रैक्ट होके फैंग एंड्स यहाँ आ रही हैं। रैटमैन के कमांडर ने रेड हेलमेट पहन रखा है, अगली बार वो मुझे मिल गया मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जैना उन तीनों को हील कर देती है और साटो से बोलते मुझे बाकी घायल सोल्जर को भी हील करने जाना होगा। साटो को चिल्लाने की आवाज आती है। साटो जाके देखता है टाम और पोची ने एक एंट मारी है। वो दोनों बोलते हैं मास्टर ये ऊपर से हमला कर रही थी तो हमने इसे टपका दिया। लीजा वहाँ आती है और बोलती है यहाँ और भी एंट्स हो सकते हैं, इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। साटो देखता है वो लेवल 3 की फ्लाइंग एंट है और बोलता है बॉर्डर में सोल्जर इन्हीं से फाइट कर रहे होंगे। साटो को मैप से पता लगता है यहाँ और भी फ्लाइंग एंट्स आ रही हैं। साटो टाम और पोची को अपने हथियार लाने को बोलता है और अरीसा को लुलू को लाने को बोलता है। साटो लीजा से उनके बेड की चादर लाने को बोलता है। लू और लूना पूछती है साटो क्या हुआ। साटो बोलता है सिटी में बहुत सारी फ्लाइंग एंट का हमला होने वाला है। तभी सिटी की सिक्योरिटी अलार्म बजने लगते हैं। मार्था मूसा बोलते हैं मास्टर ने हमला कर दिया। साटो होटल के बाहर ही था और बोलता है एंट्स की लेवल तो कम है, लेकिन उनके शार्प पंजे हैं और बहुत हार्ड बोन है, और मेन बात तो वो उड़ सकती हैं, इससे वो बहुत डैमेज कर सकती हैं सभी को। और बोलता है फायर शॉट से मैं एंट्स को जिंदा जला तो दूं, लेकिन फिर सबकी नजर मेरे ऊपर आ जाएगी। साटो देखता है एंट सिटी के अंदर आने लगी हैं और ध्यान से देखता है कि बहुत सारी एंट अंदर आते ही मारी जा रही हैं। अरीसा बोलती है ये मेरी प्रोटेक्शन बैरियर का नतीजा है जिससे सिटी सेफ है। साटो बोलते तब भी तो एंट्स अंदर आ रही हैं। अरीसा बोलती है पूरे सिटी को दीवार जितने पावरफुल मैजिक बैरियर से प्रोटेक्ट करना, पता है इसमें मेरा कितना माना खर्च हो गया। साटो बोलता है ठीक है तुम लुलू को लो और उस घर के पीछे छुप जाओ, और टामा और पोची से बोलता है तुम होटल को प्रोटेक्ट करो, मैं और लीजा एंट्रेंस में जाके वहाँ एंट्स को मारेंगे। एंट्रेंस पर सोल्जर फाइट के लिए रेडी थे। वो गेट को बंद करते हैं, लेकिन एक एंट गेट को बंद होने नहीं देती। गेट बंद ना होने की वजह से एंट्स गेट से आ रही थी। जैना क्रश हैमर अटैक से एंट को मार रही थी। लीलियो क्रॉसबो से एंट को मार रही थी। साटो लीजा भी वहां आते हैं। लीजा भी एंट को मारने लगती है। साटो फ्लाइंग एंट को मार रहा था और जो एंट साटो से बच रही थी उनको टामा और पोची मार रहे थे। पोची के ऊपर एंट्स हमला कर देती हैं, लेकिन टामा पोची को बचा लेती है और बोलती है इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अरीसा भी साइकिक मैजिक से एंट को मारने में हेल्प कर रही थी। साटो देखता है कुछ एंट नाडी के ऑफिस में चली गई हैं। साटो बाहर लीजा को संभालने को बोल के नाडी के ऑफिस में जाता है और एंट्स को मार देता है। नाडी बेसमेंट में थी और डोर में एंट पॉइजन लगा हुआ था। साटो सोच रहा था वो नाडी को बाहर कैसे निकाले, तभी वहाँ बेलें आती हैं और नाडी बाहर आ जाती है। नाडी को और जॉब के मैनेजर ने बचाया था। नाडी उसकी जान बचाने के लिए साटो और मैनेजर दोनों को किस करती है। मैनेजर पूछता है ये कौन है। नाडी बोलती है ये घर रेंट में लेने के लिए हमारे पास आया है
और इसी ने मुझे बचाया है। साटो बोलता है ये तो फैंटेसी वर्ल्ड की फेमस रेस एल्फ से है। नाडी बोलती है साटो तुम क्या देख रहे हो? साटो बोलता है मैं पहली बार हरे बाल वाले आदमी को देख रहा हूँ। नाडी बोलती है मैनेजर फॉरेस्ट एल्फ के स्प्रिट इसलिए उनके बाल ग्रीन है। साटो बोलता आप तो एल्फ हो ना? नाडी बोलती है एल्फ लॉन्ग ईयर वाले होते हैं, मैनेजर वो नहीं है, और एल्फ बोलने से ही गुस्सा हो जाते हैं। जब से फर्स्ट हीरो ने लॉन्ग ईयर को एल्फ बोला है तब से सभी को गलतफहमी होने लगी है। साटो बोलता है मैनेजर सॉरी मुझे इसके बारे में पता नहीं था। नाडी फिर मैनेजर के ईयर दिखाती है। साटो बोलता है ठीक है घर का रेंट में लेने की बात हम बाद में करते हैं, और वहां से बाहर आ जाता है। सोल्जर एंड की डेड बॉडी चला रहे थे। जैना साटो के पास आती है और गिरने ही वाली थी, लेकिन साटो जैना को बचा लेता है। साटो बोलता आज तुम्हारा ऑफ डे था लेकिन वो खराब हो गया। जैना बोलती आज की हमारी डेट भी पूरी नहीं हो पाई, चलो मैं जाती हूँ, और भी एंड्स बची होंगी और मेरे साथी मुझे ढूंढ रहे होंगे। तभी वहाँ लीजा एक सोल्जर के साथ आती है। सोल्जर बोलता है ये तुम्हारे स्लेव है। सिटी के लॉ के हिसाब से सिटी में जितने भी मॉन्स्टर कोर मिलते हैं उन्हें गवर्नमेंट ऑफिसर ले जा सकते हैं। साटो बोलता है 1 मिनट सर, और पेपर निकालते और बोलता मैं एक मर्चेंट हूँ, मुझे आप इस पेपर में लिख के दो कि आप मुझसे कितने कोर कितने में खरीद रहे हो। सोल्जर गुस्से से बोलता है तो मैं क्या मैं चोर लगता हूँ जो तुम्हारे कोर में चुरा लूंगा? साटो बोलता है सेंट हो या खुद हीरो रूल सबके लिए सेम है। साटो फिर बोलता है आपने पेपर में कोर के हिसाब से पैसे गलत लिखे हैं और सील भी नहीं लगाई है। सोल्जर गुस्से से बोलता है मैं भूल गया। फिर साटो और सभी लोग खाना खा रहे थे। मूसा बोलती है साटो ये दोनों लड़कियां कितनी छोटी हैं लेकिन तब भी इन दोनों ने पूरी जी जान से होटल को प्रोटेक्ट किया। ये सुन के टाम और पोची शर्मा रही थी। साटो देखता है लुलू की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई। साटो मेडिकल शॉप ढूंढने बाहर आता है। रास्ते में उसको डंजन वाले लोग मिलते हैं जो जबरदस्ती साटो को ड्रिंक करने को बोलते हैं। साटो रेड लाइट से बाहर आता है और बोलता है मुझे तो वो ड्रिंक का बोल के वहां ले गए। तभी साटो को शैडो आउल का पंख मिलता है। साटो बोलता है टाम और पोची को ये पसंद आएगा। साटो को फाइट की आवाज आती है। साटो को नाइट विजन से दिखता है लेवल 10 से 15 तक के शैडो मॉन्स्टर है अंदर। शैडो मॉन्स्टर साटो पर हमला करते हैं। साटो मैजिक गन से उनको मार देता है और बाकी 2 मॉन्स्टर को भी मार देता है। और वहाँ एक आदमी के पास जाता और देखता हो उस आदमी ने तो रेड हेलमेट पहना है और वो बोलता है तुम भी उन लोगों के साथ ही हो ना? साटो बोलता है किसके साथ? वो आदमी बोलता है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तुम प्रिंसेस को सेफ रखो। साटो उस आदमी को हील करने की कोशिश करता है। साटो उसको लेके नाडी के ऑफिस आता है और मैप से पता करता है अभी नाडी और मैनेजर सो रहे हैं। साटो डोर की नकली चाबी बनाता है और उन दोनों को अंदर लाता है। तब तक मैनेजर और नाडी भी उड़ जाते हैं। साटो बोलता है इतनी रात को आने के लिए सॉरी, लेकिन मुझे इसने आने को बोला क्योंकि ये आपको जानता है। मैनेजर लाइट मैजिक से रेड हेलमेट को देखता है। नाडी बोलती है रेड हेलमेट ये तो फेमस रैटमैन नाइट है। मैनेजर बोलता है मैं इससे कभी नहीं मिला। साटो बोलता है रेड हेलमेट ने यहाँ आने को नहीं बोला, इसने बोला है। वो लोग देखते हैं दूसरी तो एक एल्फ है। मैनेजर बोलता है मियाँ। इसी के साथ ये पार्ट यहाँ खत्म होता है और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।